हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। दिस इज़ अमित पांडे। आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। पहले क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया था, आज हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार इससे पढ़ लीजिए कि जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं, बड़े से बड़ा नंबर 1657 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 6 चाहिए। और जब 2037 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 5 चाहिए। यहाँ पे 6 चाहिए और यहाँ पे 5 चाहिए। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आया? 1651। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो डिफरेंस कितना आया? 2032। यानी वो जो आंसर है मेरा, जिस नंबर है और जो उसका आंसर है वो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर्स का, इसका और इसका एचसीएफ होगा। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एचसीएफ निकालने का द बेस्ट वे टू फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? डिफरेंस हमारा आया 381, 32 यस 381। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो डिफरेंस 381 का है, क्या ये इनको डिवाइड कर देता है? तो बड़ा नंबर है तो हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो लिखते हैं 3 इंटू 127। एक भी नंबर, अब ये क्या 3 से कटता है? 32527 नहीं कटता, मतलब खत्म। 3 तो हो ही नहीं सकता एचसीएफ। तो मैं डायरेक्ट 127 लेता हूं। और 127 बड़ा नंबर है बट मैं डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 127 इज अ प्राइम ऑल्सो। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इससे ये पूरा डिविजिबल है। इसको डिवाइड करेंगे तो 127 बन जाए 127, कैरी बचा, डिवाइड किया, फिर ये भी डिविजिबल है। यानी आंसर क्या है हमारा? आंसर है 127। सो 127 इज द नंबर which when dividing by this gives remainder 6 or this then gives remainder 5. So answer is 127. So ये था हमारा पहला क्वेश्चन। Now let's talk about the second one. दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब ये रहा आपकी, और ये देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि ऐसा मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और क्वांटिटी है हमारे सामने 496, 403 और 713 कि इन सबको कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट मेजरमेंट है जो इन तीनों को मेजर कर सकता है। क्वेश्चन पढ़ने से हमें लगता है कि वो एचसीएफ होगा, क्योंकि इससे छोटा होगा तभी तो मेजर करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ तीनों का निकालते हैं। अगर मैंने ट्रेडिशनल मेथड यूज किया तो अंधेरा होने का डर है, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो वहाँ पर टाइम तो होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालो। मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा? 93। मिनिमम डिफरेंस कितना हो जाएगा? 93। अभी 93 से चेक करना मुश्किल है तो हम लिख देते हैं 31 इंटू 3। एक भी नंबर कटेगा नहीं 3 से तो आंसर बदल जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 100 चेक कर लेते हैं। 718 311 नहीं कटता 3 से, मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता। अब हम 31 से टेस्ट करते हैं तो कटता है 31 1 जा 93 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यस, 31 इज द एचसीएफ। सो आंसर क्या होगा? 31। यानी कहने का मतलब कि अगर इन क्वांटिटीज को मेजर करना है तो 31 लीटर का मुझे मेजरमेंट चाहिए, राइट। सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले भी एग्जाम में आ रखा है कि आप देखेंगे कि 43, 91 और 183 तीन नंबर है हमारे पास। 43, 91 और 183, इन तीनों नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें? बाय विच ग्रेटेस्ट नंबर दीज थ्री नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस। सो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि किस नंबर से डिवाइड करें कि रिमाइंडर सेम हो, तो हमें एचसीएफ ही निकालना होता है। पर हम एचसीएफ निकालेंगे ऑफ 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43। हम इन सब का डिफरेंस निकालेंगे आपस में।
और जब इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, 91 माइनस 43 कितना होगा, 91 में से 43 घटाना का मतलब कितना आएगा, 48 आएगा, राइट। 183 में से 91 घटाना मतलब यहाँ 9 ऐड कर देते हैं, यहाँ भी 9 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 192 में से 90 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92, और 183 में से 43 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 140, राइट। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। लुक एट इट, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे को डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इनका डिफरेंस कितना 48, इनका डिफरेंस कितना 48, यानी और इन दोनों का डिफरेंस कितना, अगर मैं निकालता हूँ तो 44 आता है। 44 का मतलब 11 इंटू 4, 11 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, यानी जो मिनिमम डिफरेंस, इनका मिनिमम डिफरेंस कितना आया, इनका मिनिमम डिफरेंस आया 44, और इसका मतलब होता है 4 इंटू 11, 4 से तो सभी करते हैं, 11 से कोई नहीं करता, यानी आंसर कितना, आंसर इज 4। So very easy question, just try to follow the pattern, you follow the pattern you get the answer. The question is कि रिमाइंडर सेम रहे, किसी भी बड़े से बड़ा नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर सेम रहे, हमने इनका डिफरेंस निकाला फिर उसका एचसीएफ निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। You wanna cross check it, go for it। 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना, 3, 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना, 3, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर कितना, 3, यानी हर केस में रिमाइंडर 3, यानी हमारा आंसर ठीक है, राइट। सो दिस वाज द सेकंड वन। नाउ वी गोना डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन, राइट। ये थर्ड था, अभी 4 करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 4 नंबर है, 2 3 4 5 6 7, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1। सोचो, मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द क्वेश्चन इज कि इनसे डिवाइड करने पे बड़ी से बड़ी नंबर जो 4 डिजिट का हो, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1, राइट। अभी देखते हैं हम कि अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये तो बड़ा नंबर जाएगा, और बड़ा नंबर जाएगा तो एलसीएम होना चाहिए, एलसीएम लेंगे फिर हम एनालाइज करेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसीडर दिस कि 2 3 4 5 6 7 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा। हम देखते हैं यहाँ पे कि ये 2 3 6 तो 6 है, यहाँ पे मतलब ही नहीं है। अब मैं 5 6 और 7 का एलसीएम निकालता हूँ, 5 6 और 7 का, अच्छा 2 3 तो इसमें है, 4 में एक 2 है जो नहीं है, तो 2 को यहाँ भी भेज दो, 2 5 से 10, 6 7 जो 42, आंसर कितना 420। देखिए आपने ओरली कर लिया, you did it orally because of the video in the previous, right? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए बड़ा आसान होगा कि हमने क्या किया कि 5 6 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 420। सो मेरा एलसीएम 420 आ गया। अगर कोई मेरे से पूछे सिंपल, अगर ये क्वेश्चन में ना ये ग्रेटेस्ट ना होता, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ना होता, कोई पूछता कि विच इज द नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट, जो इनको काटने पे मतलब रिमाइंडर 1 बचे, तो रिमाइंडर 1 तभी बचता ना जब हम यहाँ 1 जोड़ देते, तो आंसर हमारा कितना हो जाता, 421। लेकिन हमें पूछा गया है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 2 तरीका है, या तो आप अजम्पशन लगाओ कि भाई 420 हम बढ़ाते जाएं, 18 से मल्टीप्लाई करें, 20 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 21 से मल्टीप्लाई करें, 22 से मल्टीप्लाई करें, और दूसरा तरीका ये भी है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ले लो। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट कितना होता है, 3 to 5 स्मॉलेस्ट है, हमने 420 से डिवाइड कर दिया, 420 2 जा कितना होता है 840, यहाँ कितना आया 0, यहाँ 6, यहाँ पे 1 160, फिर कितना हो गया 1600। फिर मैंने 420 4 जा बड़ा पड़ जाएगा तो 3 जा ले जाना पड़ेगा, 3 जा ले गए 1260, बचा कितना 340, राइट। 0 600 में से 200 300, 600 में 400 340 आ गया। अब कोई पूछे कि इस
greatest number of 4 digit which is divisible by 420, just subtract 10,000 340 फ्रॉम 10,000 और 10,000 में 340 घटाया तो कितना है 9,660, यानी 9,660। और अगर इसमें 340 ऐड करोगे तो 10,000 आएगा कि नहीं आएगा। और ये हमारा निकला कैसे, जब हमने 10,000 में से 340 घटाया जो हमारा रिमाइंडर था, तो मेरा आंसर कितना है 9660। लेकिन आंसर क्या पूछा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1, तो इन द फाइनल यू एडिट 1, सो व्हाट 9660 प्लस 1, सो करेक्ट आंसर इज 9661। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अभी क्या करना है कि अगर कल को कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तब क्या करोगे। ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय ऑल द 3 एंड लीव्स रिमाइंडर 1 ऑन डिवाइडिंग, एंड कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 1000 और 340 ये मेरा रिमाइंडर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 80, और क्या करना है 10,000 में 80 जोड़ देना है, तो आंसर कितना आएगा 1080। 10,080 कब, जब वहां ग्रेटेस्ट की जगह क्या हो जाए स्मॉलेस्ट। गॉट इट। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नंबर जो है वो है 15, 18, 21 और 24, मतलब 15, 18, 21 और 24 डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 11, 14, 17 और 20। इस दुनिया में कोई नंबर था बड़ा सा नंबर, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 11, इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 14, इससे डिवाइड किया तो 17 और इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 20। हमें बताना है कि वो 4 डिजिट का नंबर बताना है, राइट। ऐसा 4 डिजिट का नंबर जो इन सबको डिवाइड करने पे ये करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व भी ना होता, nobody can solve this question until and unless one thing is given। इनका डिफरेंस कितना होगा, you look at it and you tell me कि इनका डिफरेंस कितना, तो क्या बोलोगे भाई 4। इनका डिफरेंस कितना, क्या बोलोगे 4। इनका कितना 4, और इनका भी कितना 4, यानी सबका डिफरेंस 4 है कि नहीं है, 4 है, तभी सॉल्व होगा। यानी जो मेरा आंसर आएगा उसमें से लास्ट में मैंने 4 घटा देना है। तो सबसे पहली बात कि हमें इनका LCM निकालना पड़ेगा। 15, 18, 21 और 24 का LCM। देखते ही एक चीज क्लियर होनी चाहिए, और वो क्लियर होनी चाहिए कि 3 into 5, 3 into 8, 3 into 7, 3 into 6, this is 3 into 6, this is 3 into 8, got it। यानी 5, 6, 7, 8। now look at it, 3 is common in all the things, so 3 तो आएगा। बिल्कुल पिछला वीडियो जैसा पूरा कॉन्सेप्ट है। अब देखो 5, 7 और 8 में सब कुछ है कि नहीं है, बट 6 2 भी है, बट 6 में क्या था 3, वो 3 नहीं है तो 3 लाना पड़ेगा। यानी LCM कितना होगा 3 into 3 into 2, 5 8 जा 40 into 7 280। सो बेसिक कॉन्सेप्ट, दिमाग लगाने की ज़रूरत कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर ऐसे चुटकियों में निकलेगा। कहने का मतलब सब कुछ था ना इसमें। ये देखो ना 5, 7, 8 में कुछ कॉमन नहीं है, 6 में 2 है, 3 नहीं है तो 3 और लाना पड़ेगा, और इनका एलसीएम कितना 280, तो इंटू 3। और जब 9 into 280 करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, 9 into 20 कर लो। 9 into 20 कितना होता है 180 प्लस 72 252। यानी मेरा आंसर कितना 2520। ये था मेरा एलसीएम। सो इन चारों नंबर का एलसीएम मैंने निकाला 2520 बिल्कुल क्विकली, एंड यू हैव टू डू इट मोर क्विकर देन आई। So start doing it, start practicing it. Got it? So the LCM of these 4 number is 2520. So what we do, the next
अब मैं इसको मिटाता हूँ और मेरे को इतना पता चल गया कि एलसीएम कितना है, और एलसीएम है 2520। अच्छा बताओ, अगर वहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट ना लिखा होता तो मेरा काम बहुत आसान था, बट क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट लिखा हुआ है, चलो अज्यूम करते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नहीं था, तो आंसर क्या होता? व्हाट डिड यू गेट द एलसीएम? यू गॉट द एलसीएम, दैट इज व्हाट? 2520 2520, isn't it? अगर लास्ट 4 नहीं लिखा होता तो 4 जो था वो घटा देते तो आंसर कितना आता? 2516, बट देयर इज रिटन लार्जेस्ट। सो व्हाट टू डू? जो तरीका अभी पिछला डिस्कस किया था वैसे डिवाइड करके कर लो, 4 घटा देना, नहीं तो दिमाग लगाओ कि 2520 जो एलसीएम है, पहला 2520 2 से मल्टीप्लाई 50 40, 3 से मल्टीप्लाई 75 60, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, 10,000 से बड़ा हो जाएगा। बट तुमको चाहिए क्या? व्हाट डू वी नीड? वी नीड द लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट। तो हमने 25 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एलसीएम कितना था? एलसीएम 2520 था, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 7560, 7560। हाँ, 4 से भी करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो 4 डिजिट से बड़ा हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा, बट हमें चाहिए क्या? लार्जेस्ट 4 डिजिट। सो गॉट इट? अंत में क्या करना है? इन द लास्ट वी हैव टू सबट्रैक्ट 4। सो आंसर इज 7556। सो हाउ डू वी डिड दिस? क्योंकि डिफरेंस कितना था? 4 था, तो हमने 4 लास्ट में सबट्रैक्ट कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7556। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? का द लीस्ट नंबर which is a perfect square and is divisible by 16, 20 and 24। मेरे पास नंबर कितना है? 16, 20 और 24। ये है क्या? ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इन तीनों से डिविजिबल हो। सो व्हाट वी डू कि 16, 20 और 24 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और डिविजिबल भी है, तो हम पहला काम क्या करते हैं? इनका एलसीएम निकालते हैं। लीस्ट नंबर है तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो कि क्या मैं ओरली इसका एलसीएम निकाल सकता हूं? 4 तो सब में, गॉट इट? 4 तो सब में, वी गोना डू इट ओरली इन द माइंड ओनली। 4 सब में है, ठीक है। यहाँ अगर मैं 4 सब में से निकालूंगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 6 बचा। 4 सब में था, 5 × 6 30 हो गया, क्योंकि 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है प्रीवियस लेक्चर, तो यहाँ आ गया 30। और क्योंकि यहाँ 4 बचा तो 2 तो था, बट एक 2 नहीं था, तो 2 और चाहिए, यानी एलसीएम कितना? 240, राइट? 4 × 30 × 2 240। बट क्योंकि हमें क्या देखना है कि नंबर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो हम ऐसे कर लेंगे कि 4 तो हमारे पास है ही, ठीक है। 30 का मतलब क्या होता है? 2 × 3 × 5, 30 हो गया, × 2। अभी स्क्वायर का मतलब पेयर चाहिए मेरे को। देखिए 4 × 2 × 2 यहाँ भी पेयर बन गया, यानी ये एक पेयर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या जरूरत है मेरे को? एक 3 की और एक 5 की। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 4 में 2 बार 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ मेरे को क्या चाहिए? एक 3 और एक 5। मतलब मुझे नीड क्या है? एक 3 की और एक 5 की, यानी मुझे नीड क्या है? 15 की। यानी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 15 से। तो मेरा पूरा आंसर क्या बनेगा? 240 × 15। और 240 × 15 कितना होता है? 0 आएगा, 360, यानी मेरा आंसर कितना? 3600। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल 3 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन है कि सर्कुलर ट्रैक पे 3 आदमी दौड़ रहे हैं। देयर आर 3 पर्सन्स, मतलब एक ऐसा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, राइट? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये 11 किलोमीटर, मतलब इसका सरकमफरेंस कितना है? 11 किलोमीटर।
3 मैंने मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया ABC, पहले वाले की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड है 5.5 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे वाले की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट, 8 किलोमीटर पर आवर। और तीनों ने चक्कर लगाना सेम डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ये दौड़ा, दूसरा भी ऐसे दौड़ा, तीसरा भी ऐसे दौड़ा। तो बोलते हैं कि कितनी देर बाद, मतलब व्हेन दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी दो क्वेश्चन बनता है इस पे, अब फंडा क्लियर रखेंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे और मिलेंगे कब, बस समझ रहे हैं, मिलेंगे कब और स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। कब मिलेंगे, पहली बार यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, मतलब यहाँ आके मिलेंगे। करेक्ट। सो व्हाट वी डू कि हम करते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में ए को कितना टाइम लगेगा। अब दुनिया जानती है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो द डिस्टेंस इज 11 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर द फुल राउंड, तो मैं कहूंगा कि ए को पूरा राउंड करने में टाइम लगेगा 11/4 ए को, और बी को कितना लगेगा 11/5.5, और सी को कितना लगेगा 11/8। अब हमें इसका LCM निकालना है, मतलब मुझे निकालना है LCM, राइट। तो ये देखिए 11/4, इसको मैं कर देता हूँ कट के, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 11/8। तो अगर हमें इन सब का LCM निकालना हो, 11/4 का, 2 का और 8 का, तो हम एक काम भी तो कर सकते हैं कि हम इसको कर लेते हैं, नीचे सब सेम कर देता हूं मैं, ऊपर कर देता हूं 22/8, और जब ये 8 करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16/8, और ये हो गया 11/8। यू गॉट इट। अब ऊपर वाले का LCM लेना है, ऊपर वाले का LCM लेना है, तो 22 में 2 तो है ही, 16 में क्या नहीं है 8 है, तो जब हम LCM लेंगे ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का SCF, पिछले वीडियो में देखा ही था, तो ये हो गया 22 × 8 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आया 22 आवर, यानी ये तीनों यहाँ पे 22 घंटे बाद मिलेंगे। मतलब एक राउंड तो ये जल्दी पूरा कर लेंगे, पर मिलेंगे कब, आफ्टर 22 आवर्स। ये थे हमारे SCF LCM के क्वेश्चंस। नाउ आपका जो टास्क है, आपको यही क्वेश्चन करना है। मैंने क्या पूछा था, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, this is the question, right? But what you have to do, look at the question, you have to tell कि after how much time they will meet together, not at the starting point, right? So this is your task, do it properly, watch these two videos related to SCF LCM, and if you have any query, any doubt, comment on YouTube section. We IBT team will discuss it as soon as possible, and till then keep watching, please share, like and subscribe. Thank you.